श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज हम आपको 3 ऋणों के बारे में बताना चाहेंगे। वो 3 ऋण से हम लोग बंधे होते हैं। वो 3 ऋण कौन कौन से हैं? अतः इस चैनल को सुनने से पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए, हर व्यक्ति 3 ऋणों से बंधा हुआ है और जब तक आप ऋणी हैं किसी के, तब तक आप भाग नहीं सकते, तब तक आप कहीं जा नहीं सकते। और जब तक किसी का आपके ऊपर ऋण है, तब तक आप मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक आपका मन मोक्ष में लगेगा भी नहीं। आप मानो या न मानो, कहीं न कहीं आपके मन में यह जरूर आएगा कि मुझे उनका ऋण चुकाना है। यदि आपने ऋण नहीं चुकाया तो सद्गति भी प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान रखिए इन बातों का। हमारे ऊपर मैंने अभी बताया 3 ऋण हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देवताओं का ऋण कैसे हमारे ऊपर? देवताओं का ऋण इसलिए हमारे ऊपर है, हमारे हिंदू सनातन परंपरा के तहत जो भी है वो सब देवमय है, देव स्वरूप है। हमारे अन्न के देवता अलग, जल के देवता अलग, दिन के देवता अलग, रात्रि के देवता अलग, ग्रह नक्षत्रों के देवता अलग, स्वामी अलग। सब लोग अलग अलग सत्ता से प्रभावित हैं, उनकी सत्ता मजबूत है, इसलिए सब कुछ देवमय है। जल पीते हैं तो जल के देवता वरुण जी हैं, रात्रि के देवता चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव हमको प्रकाश देते हैं, सूर्य देव हमको प्रकाश देते हैं। सूर्य और चंद्रमा से वनस्पति है। यदि सूर्य उदित ना हो तो क्या हम कोई सत्कर्म कर सकते? नहीं कर सकते। रात्रि बनी रहेगी, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, जो का त्यों उसी प्रकार से है। पर सूर्य देवता प्रातः काल वेला में ठीक अपने समय में उदित होते हैं, हमको प्रकाश प्रदान करते हैं। इसलिए हम सूर्य नारायण के ऋणी हैं। चंद्रदेव के हम ऋणी हैं। चंद्रदेव हमें शीतलता प्रदान करते हैं, उस शीतलता के हम ऋणी हैं चंद्र देवता के। इसलिए हमें सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ना हो तो कम से कम पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पक्ष में पंचमी और तृतीया और अष्टमी और पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर प्रदान करिए। अर्घ्य में क्या होना चाहिए? अर्घ्य काहे का दें? उसमें पीतल का लोटा हो, दूध डालिए, केसर डालिए, केसर नहीं तो चंदन डालिए, चावल डालिए, थोड़ा हल्दी डालिए और चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान कर दीजिए। चंद्रमसे नमः, श्री चंद्रमसे नमः कह करके ऐसे अर्घ्य प्रदान कर देना चाहिए हमें। चंद्रदेवाय नमः कह करके अर्घ्य दें। यदि आपका मन संतुष्ट रहता है, आपके बच्चे आपकी बात को नहीं सुनते, आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, यह आप करिए, आपका मन भी ठीक होगा, माता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, आपके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे। यह मात्र करने से उधर ऋण भी समाप्त होगा। सूर्यदेव चंद्रदेव हमें प्रकाश देते हैं, क्या कभी उन्होंने हमसे टैक्स मांगा क्या?
या कोई टैक्स बना करके भेजा क्या कि इतना तुम हमारा टैक्स दो, नहीं हम तुमको प्रकाश नहीं देंगे? कभी ऐसा उन्होंने कहा क्या? नहीं कहा। तो हम इसलिए सूर्यदेव चंद्रदेव के ऋणी हैं। हमें चाहिए कि उन्हें एक लोटा अर्घ जरूर प्रदान करें, वो हमारे इस ऋण को मुक्त कर देते। दूसरी बात, हम पितरों के ऋणी हैं। पितरों के ऋणी कैसे हैं? देखिए, माता पिता ने हमें संसार दिखाया, माता पिता ने हमें संसार में चलना सिखाया। किनकी कृपा से हुआ? ये माता पिता की कृपा से हुआ। अतः माता पिता के भी हम ऋणी हैं। हर पुत्र अपने माता पिता से ऋणी नहीं। पुत्र तो पिता से ऋणी हो सकता है, पर मां से तो ऋण वो पुत्र होता ही नहीं। माता का ऋण बहुत बड़ा है। जिस मां ने अपने गर्भ में 9 मास रखा हो, जिस मां ने स्वयं गीले में सोया हो, अपने पुत्र को सूखे में चुलाया हो, जिस मां ने अपने पुत्र को अच्छा से अच्छा भोजन कराया हो, स्वयं रूखा सूखा भोजन कर लिया हो, वो मां का रक्त अपने बच्चे के लिए वात्सल्य प्रेम इतना लेकर के आता है, इतना प्रेम बनता है कि उस मां का रक्त ही दूध के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उस बच्चे का पालन और पोषण होता है। इसलिए हम पितरों के ऋणी हैं, माता पिता के ऋणी होते हैं। जब तक हम ऋण नहीं चुका देते तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। हमें मोक्ष नहीं मिल सकता, सदगति नहीं मिल सकती, हमारा मन किसी कार्य में लग नहीं सकता। इसलिए जीवन में ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, किसी का यदि ऋण है तो उसको बगैर चुकाए तुम सदगति प्राप्त नहीं कर सकते। कभी भी किसी के साथ में धोखा मत करना, ये पितरों का कहना है। इसलिए हम पितरों के ऋणी हैं। तो हम पितरों के ऋण से ऋण कैसे होंगे? जब माता पिता हमारे दिवंगत हो गए हों तो उनकी श्राद्ध की तिथि के समय हमें श्राद्ध करना चाहिए, हमें तर्पण करना चाहिए। हमारी जितनी हैसियत हो उस हैसियत के अनुकूल वस्त्र बांटो, धन बांटो, अन्न बांटो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ऋषियों का भंडारा करवाओ। यदि आप यह करते हो उनकी श्राद्ध तिथि में तो पितर लोग प्रसन्न होते हैं और वंश आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए इस विधि के अनुसार हमें पितरों का कार्य करना है, बड़ी शुद्धता पूर्वक करना चाहिए। इसी का नाम है श्राद्ध। श्रद्धा से किया गया कार्य ही है श्राद्ध। अतः प्रयास यह होना चाहिए जीवन में कि हमारा कोई ऋण ना बचे। फिर बचता है हमारे पास में तीसरा ऋण ऋषियों का। ऋषियों का कैसा ऋण है? ऋषियों के हम ऋणी हैं। वो कैसे? देखिए, सूर्य भगवान के हम ऋणी हैं तो उन्हें जल दे करके मना लिया, मान गए। चंद्रदेव को अर्घ दे करके मना लिया, मान गए। माता पिता का तर्पण और श्राद्ध किया, वो मान गए। सूर्यदेव ने हमें आगे बढ़ाया, चंद्रदेव ने शीतलता प्रदान किया, माता पिता ने संसार दिखाया और ऋषियों ने हमें ज्ञान और विज्ञान प्रदान किया। ऋषियों ने हमें अपनी पहचान प्रदान किया। ऋषियों के पहचान से हम जाने जाते हैं, ऋषियों के गोत्र से हम जाने जाते हैं। गौतम गोत्र, गर्ग गोत्र, शांडिल्य गोत्र, सावर्ण गोत्र, कौशल गोत्र, कुशल गोत्र, यह सब गोत्र ऋषियों के हैं। ऋषियों ने अपनी हमें पहचान दिया, अपने मार्ग पर चलने का आदेश दिया। ऋषियों ने कहा यदि हमारे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो बाधा नहीं आएगी। इसलिए हमारे जीवन में जो ये 3 ऋण हैं, तो ऋषियों के लिए हमें करना क्या चाहिए? आप किसी तीर्थ स्थल गए हो, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनारायण, वृंदावन, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, काशी, अयोध्या, आप कहीं भी गए हैं, ऋषियों के लिए तर्पण करिए। मौका मिले तो ऋषि भोजन करवाइए,
यज्ञ करने का यदि मौका मिल जाए ना, हवन करने का, यज्ञ करने का मौका मिले, तो उसमें आप जरूर सम्मिलित हों और उसमें बैठ करके बड़ी श्रद्धा और विश्वास से हवन करिए। ऋषि लोग प्रसन्न हो जाते हैं और ऋषि लोग हमें अपने ऋण से मुक्त कर देते हैं। इसलिए हमें ऋषियों का पूजन करना चाहिए। यही 3 ऋण हैं जिनसे हम बंधे होते हैं। बगैर ऋण दिए हम कहीं जा नहीं सकते, हम मुक्त नहीं हो सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम और विश्राम दूंगा। बोलिए पितृदेव महाराज की जय, बोलिए गरुड़ जी महाराज